श्री नरेंद्र भाई मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के दिल में अपने लिए घर बना लिया है। और यही नहीं कि सिर्फ अपनी उम्र के लोग, बहुत बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान का हर एक युवा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसके दिल में नरेंद्र मोदी जी के लिए इतनी बड़ी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है कि सबको पता है कि अगर हिंदुस्तान में आज विकास हो रहा है तो वो मोदी जी की बदौलत हो रहा है। क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हिंदुस्तान में हुई हैं जो सिर्फ बातों में थी, जो आज तक सिर्फ हम सुनते थे, जो आज तक सिर्फ काल्पनिक थी, आज वो सारी चीज़ें हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो कश्मीर में विकास का मुद्दा हो क्योंकि विकास आज हुआ है, चाहे वो राम मंदिर हो, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो सिर्फ हमारी कल्पना में थी और सिर्फ बातों में थी, आज अगर वो हुई हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान को बहुत सालों से चाहिए था और आज मिला है। तो इस प्रधानमंत्री का दामन और हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, पीओके हमारा था, है और रहेगा और बहुत जल्द हिंदुस्तान का वो हिस्सा मुखौटा वापस आएगा और इमरान खान फिर से देखता रह जाएगा। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएंगे। अब मेरा तो मानना ये है कि जब आप मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं तो आप किसी की आस्था को, किसी के सुकून को, किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो आपकी एक आतंकी सोच पनप रही है। फिर आपको आतंकवादी कह दिया जाता है तो आपको बड़ी मिर्ची लगती है। तो ये दोगला रूप क्यों? और जाहिर सी बात है जब आप ऐसी बातें करेंगे कि मंदिर तोड़ दे तो कोई भी आपको आतंकवादी कहेगा ना। फिर आपको बताया जाता है पीएफआई के साथ, फिर आपको बताया जाता है आईएसआई के साथ, फिर आपको वो मिर्ची लगती है। तो इस मिर्ची को बंद कर दीजिए, या तो ऐसी आप बकवास जो कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। मैम, आज स्वतंत्रता दिवस है और पीएम नरेंद्र मोदी आज सबसे ज्यादा दिन रहने वाले पीएम बन चुके हैं, वो भी गैर कांग्रेसी। क्या कहना चाहोगे? शेरन जी, पहले तो मैं आपके इतने अच्छे चैनल जिसकी तादाद, जो रीच है वो इतनी अच्छी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वतंत्रता दिवस की हमारे हिंदुस्तान के सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। क्योंकि ये वो दिन है जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, हमारे हिंदुस्तान ने अपने आप को स्थापित किया था। बिल्कुल सही बात है कि मोदी जी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के दिल में अपने लिए घर बना लिया है। और यही नहीं कि सिर्फ अपनी उम्र के लोग, बहुत बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान का हर एक युवा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसके दिल में नरेंद्र मोदी जी के लिए इतनी बड़ी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है कि सबको पता है कि अगर हिंदुस्तान में आज विकास हो रहा है तो वो मोदी जी की बदौलत हो रहा है। क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हिंदुस्तान में हुई हैं जो सिर्फ बातों में थी, जो आज तक सिर्फ हम सुनते थे, जो आज तक सिर्फ काल्पनिक थी, आज वो सारी चीज़ें हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो कश्मीर में विकास का मुद्दा हो क्योंकि विकास आज हुआ है, चाहे वो राम मंदिर हो, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो सिर्फ हमारी कल्पना में थी और सिर्फ बातों में थी, आज अगर वो हुई हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान को बहुत सालों से चाहिए था और आज मिला है। तो इस प्रधानमंत्री का दामन और हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से 2014 से ज़्यादा 2019 में काफ़ी ज़्यादा बहुमत मिला था, उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा विपक्षी पार्टियों की तरफ से तमाम तरीके की बातें की गई थी कि ये हैक किया गया है, तमाम तरीके। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, वही वाली बात है ना कि जब खिसियानी बिल्ली होती है तो खंबा नोचती है। तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बाकी विपक्ष पार्टी हो, जिन्होंने देखा कि मोदी जी की जो प्रेरणा है, मोदी जी के लिए जो मोहब्बत है लोगों के दिलों में, वो कम हो ही नहीं रही। उन्होंने इतनी गालियां बरसाई, इतना गलत बोला, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे समाजवादी, चाहे बसपा, सबने गालियों के फूल बरसाए हैं मोदी जी के लिए। पर फिर भी जो जनता के दिल में मोहब्बत थी मोदी जी के लिए कम नहीं हुई। तो ये हैक वाली बात तो यही हो जाती कि जब आप राजस्थान में जीतते हो, MP जीतते हो, UP जीतते हो, तब मशीनें हैक नहीं होती। जब हिंदुस्तान में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से बनकर आते हैं तो आपको लगता है कि मशीनें हैक हो गई हैं। तो आप किसको गुमराह कर रहे हो? जनता को क्या आपने पागल समझ लिया है? जनता बहुत सूझबूझ के साथ अपना कीमती मत देती है। जिस प्रकार इन लोगों को भी सीखना चाहिए कि जिस प्रकार कई राज्यों में हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को कबूल फरमाया है और जनता के मतदान को हमने रिस्पेक्ट किया है, उसी प्रकार इन लोगों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये जो झूठ ये फैला रहे हैं कि हैक होती रहती है, ये मुझे लगता है जनता का अनादर है जो इन लोगों को अब नहीं करना चाहिए। मैम, आपने जनता की बात की और अपने प्रदेशों की बात की जहाँ पे कि बीजेपी की सरकार है, तो इसी तरह से जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ को लेकर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाते हैं लोग उन्हें लेकर, तो मैम उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से तमाम तरीके की बातें उनको लेकर भी की जाती हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से नफरत करते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक तो पहली बात योगी हैं, योगी होने के बाद अब वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के पद से कभी भी उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं करी जो मुसलमानों की मुखालिफत करता हो। अभी हाल ही में उन्होंने रूबिका जी को अपना इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने
अच्छे से बताया कि अगर मुझे योगी के तौर पर बुलाया जाएगा मस्जिद में तो शायद मैं नहीं जाऊंगा, पर मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। और जाहिर सी बात है, क्योंकि आप किसी मौलाना से जाके पूछे कि मौलाना हैं आप और क्या आप मंदिर जाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है मना कर देंगे। पर अगर वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता होंगे तो बोलेंगे कि मैं इस सामाजिक कार्यकर्ता के पद से मंदिर भी जाऊंगा और वहाँ पूजा भी करूंगा और टीका भी लगाऊंगा। तो इन सब चीज़ों को, सोच को हमें बहुत ही पीछे छोड़ देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी आज उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां हिंदुस्तान में सबसे अधिक मात्रा में मुसलमान हैं। जिस राज्य में मुसलमानों के मतदान के वोट के बिना कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं? हम खुद जानते हैं कि आज यूपी में, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की, लड़कियों की स्थिति बहुत बेहतर है और इस स्थिति को देखते हुए मुझे मालूम है कि हिंदू या मुसलमान लड़की में फ़र्क नहीं किया जाता। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मुझे मालूम है कि कितनी मोहब्बत लोगों से हमें मिलती है। और योगी जी हो गए, चाहे कोई भी हमारे बड़े नेता हो गए, कभी भी कोई भी फर्क जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हमने नहीं देखा। जिन्होंने देखा हो वो आके इसका प्रमाण दे, तात्पर्य रखें। मुझे नहीं लगता कि उन्हें अब आकर झूठ बोलना चाहिए। सच की बुनियाद बहुत मजबूत है, सच बोलें। आज की तरह ही पिछले साल भी पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लोगों को संदेश दिया था जनसंख्या को लेकर और तमाम तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई थी भारत के हित में ही। तो उसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि जो जनसंख्या का कानून आने वाला वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। क्यों मुसलमानों को बरगलाते हैं ये मुसलमानों के लीडर होने के बावजूद भी? देखिए, चाहे हम ओवैसी साहब की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी के चिदम्बरम जी की बात करें, ओवैसी साहब तो वो हैं जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन तक को ये कह दिया था कि यहाँ मुस्लिम इलाकों में एटीएम में नए पैसे नहीं हैं। पी चिदम्बरम साहब ने ये कह दिया था कि कश्मीर में से 370 इसलिए हटाया गया क्योंकि वहाँ पर अधिक मात्रा में मुसलमान हैं। तो इन्होंने तो इन मुद्दों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। तो मुझे लगता है ये तो हर मुद्दा हिंदू मुसलमान का कर देते हैं। जबकि अगर हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें, जो अभी आया नहीं है, लिखा गया है, अमेंडमेंट्स भी होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी ये लॉ पास नहीं हुआ। पर इन लोगों ने, जो विपक्ष के लोग हैं, जो ओवैसी साहब जैसे लोग हैं, इन्होंने जनसंख्या कानून को आप में और हम में बांट दिया, माने हिंदू और मुसलमान में बांट दिया है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून में अगर एक हिंदू महिला को इजाज़त है 2 बच्चे पैदा करने के लिए, तो मुसलमान को भी उतनी ही इजाज़त है। अगर आप मंचों पर चढ़कर ये कहेंगे कि इसको तो मुसलमान को दबाने के लिए कहा जा रहा है, तो आप अपने गिरबान में झांकिएगा, क्योंकि जनता जानती है कि इस कानून का किसी धर्म से लेना देना नहीं है। और जो इस कानून को धर्म से कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अब ये समझना पड़ेगा कि जनता ने अब चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है। कब तक आप हिंदू मुसलमान में बांटेंगे? और अगर बांटेंगे तो अपने वोट, जो आप सोचते हैं कि मुसलमान के वोट मिलेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मुसलमान बेवकूफ़ है और आपकी बात हम बखूबी समझ रहे हैं। तो उस चीज़ को आप खत्म करने का मौका है। जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुस्तान की ज़रूरत है। आज के युवाओं के, आज के जो युग के युवा हैं, उनकी प्रेरणा है, उनकी अपेक्षा है अपनी सरकार से, और इसलिए है क्योंकि इसके चलते हमारे हिंदुस्तान का विकास और गति से चलेगा। और जो जॉब्स की कमी है, जो पढ़ाई की कमी है, जो हमारे एसेंशियल्स रिसोर्सेज की कमी है, वो लोगों को कम नहीं पड़ेंगी, लोगों को और अच्छा ही चीज़ें मिलेंगी। इसलिए ज़रूरत है इस कानून की। जो लोग बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान, वो तो कोई भी मुद्दा होगा ना, तो वो हिंदू मुसलमान करेंगे, तो करने मैम आपने, क्योंकि हमेशा जिस तरीके के हर मुद्दे को लेकर हिंदू मुसलमान करते हैं, तो इन्होंने राम मंदिर को लेकर भी तमाम तरीके की बातें की, चाहे वो मौलाना रशीदी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो। इन्होंने कहा कि हम मस्जिद को नहीं भूलेंगे, बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे। तो कभी ये कहा जाता है मौलानाओं की तरफ से कि हम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएंगे? देखिए शेरिन जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका ये रहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएंगे। अब मेरा तो मानना ये है कि जब आप मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं, तो आप किसी की आस्था को, किसी के सुकून को, किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपकी एक आतंकी सोच पनप रही है। फिर आपको आतंकवादी कह दिया जाता है तो आपको बड़ी मिर्ची लगती है। तो ये दोगला रूप क्यों? और जाहिर सी बात है, जब आप ऐसी बातें करेंगे कि मंदिर तोड़ दे, तो कोई भी आपको आतंकवादी कहेगा ना। फिर आपको बताया जाता है PFI के साथ, फिर आपको बताया जाता है ISI के साथ, फिर आपको वो मिर्ची लगती है। तो इस मिर्ची को बंद कर दीजिए, या तो ऐसी आप बकवास जो कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। वहां पर राम मंदिर बना है, किसी सरकार के माध्यम से नहीं बना, किसी पार्टी के माध्यम से नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत ही सुकून में काम हो गया और बिना किसी दंगे फसाद के काम हो गया। इसलिए इन लोगों को चिढ़ हो रही है, तो होने देते हैं, क्योंकि कुछ काम तो उनको भी करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये मुद्दा पुराना हो गया, उनको जो करना है करने दो, उनको तो चुल्लू भर पानी अब ढूंढना चाहिए, क्योंकि ऐसी
बदतमीजी वाली बात की मंदिर तोड़ देंगे, ये कहकर वो सिर्फ हिंदू नहीं मुसलमानों के दिल को भी आहत पहुंचा रहे हैं। मैम कल 14 तारीख थी और 14 तारीख को ही पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तो उसी को लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो इमरान खान, वो ये कहते हैं और आज तक वो कश्मीर को लेकर संदेश देते हैं पाकिस्तानियों को और ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा। इस तरीके की बातें क्यों कश्मीर को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री जो हैंडसम वाले हैं ना इमरान खान, उन्हें अपने पाकिस्तान से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति भीख मांगकर अपनी इकोनॉमी चला रहा हो, अपने देश की भैंसें बेचकर इकोनॉमी चला रहा हो, वो वहाँ इतने मीलों दूर बैठकर हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान की कश्मीर पर आवाज़ उठाएगा और हम बोलने देंगे? इसका जवाब हम इतनी बार दे चुके हैं। पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी उनके जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद अपनी जनता के सामने मुंह अपना बचाने के लिए कुछ तो बोलेंगे, तो इसी प्रकार के वो काम कर रहे हैं। रही बात कश्मीर की, कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, पीओके हमारा था, है और रहेगा, और बहुत जल्द हिंदुस्तान का वो हिस्सा मुखौटा वापस आएगा और इमरान खान फिर से देखता रह जाएगा। धन्यवाद मैम।